बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, जो कि हमारी ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 5 में से है। ठीक है, उसका लेसन नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट लेंगे और लेसन नंबर 6 हमारा एलसीएम के बारे में है, जिसे हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। ठीक है, ये 18 और 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, लीस्ट छोटा हो जाता है। ठीक है, लीस्ट छोटे को कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे दो मेथड्स बताए हुए हैं। सबसे पहले मेथड मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहला मेथड हम लोगों ने क्या करना है, दोनों की अलग अलग से फैक्टराइजेशन करनी है, उनके अलग अलग से हम लोग फैक्टर्स बना लेंगे। तो 18 के पहले फैक्टर्स हम बनाएंगे तो 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। फिर 24 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 12 ज़र 24, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3। अब ये जो 2 2 2 3 और 2 3 3 हमारे पास आया, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं 18 और 24 के। 18 और 24 के फैक्टर्स जब हम अलग अलग लिख लेंगे तो उनमें सबसे पहले हम लोगों ने कॉमन देखना है कि इससे कॉमन कौन से हैं। हमारे पास एक 2 कॉमन आ गया और एक हमारे पास 3 कॉमन आ गया। ठीक है, 2 और 3 को हम लोग एक एक टाइम लिख लेंगे क्योंकि वो हमारे पास कॉमन है, और बाकी 2 2 और ये जो 3 है ना, इन तीनों को भी हम लोग इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में उसके हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इन तीनों फैक्टर्स को भी ऐड कर लेंगे क्योंकि एलसीएम में कॉमन के अलावा जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इन दोनों के एलसीएम को इन फैक्टर्स को ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72। ये हमारा मेथड नंबर 1 हुआ, जो कि अलग अलग से फैक्टराइजेशन की गई है। अब मेथड नंबर 2 बताते हैं। मेथड नंबर 2 में हम लोगों ने दोनों के साथ में ही फैक्टराइजेशन की हुई है, जिसमें हमारे पास सारे ही जो इसके मल्टीपल्स हैं हमारे पास आ चुके हैं। तो उन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आंसर हमारा 72 आएगा। इस तरह हम लोग कर सकते हैं, या तो उनको अलग अलग से फैक्टराइज कर सकते हैं या तो उनको हम साथ में फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 18। अब 9 12 और 18 का एलसीएम हम लोगों ने देखना है क्या होगा। तो सबसे पहले उसकी फैक्टराइजेशन की गई है, तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास कौन कौन से उसके नंबर आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसका एलसीएम है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इन सब को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 36। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पास जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, उनका उन्होंने बोला है एलसीएम आप लोग फाइंड करो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट ए है हमारे पास प्रैक्टिस 1 का, वो है 28 और 84 का एलसीएम। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग एक ही पे ले लेते हैं। सबसे पहले 28 और 84 को हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे और लेफ़्ट साइड से इसके मल्टीपल्स हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 14 ज़र 28 होता है और 2 42 ज़र 84 होता है। फिर से दोबारा से इसको 2 के टेबल पे करेंगे, 2 7 ज़र 14 और 2 21 ज़र 42। फिर से दोबारा से इसको देखेंगे तो ये 2 के टेबल में भी नहीं आता है, तो हम सबसे पहले इसको 7 के टेबल पे कर लेंगे जो दोनों में आ रहा है। तो 7 1 ज़र 7 और 7 3 ज़र 21। अब सिर्फ 3 हमारे पास रह चुका है, ये 1 बन चुका है, तो 3 1 ज़र 3। इस तरह के हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे। ये हमारा इसका एलसीएम आ चुका है। हमने क्या करना है, इन सबको, इन जो नंबर्स आ चुके हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम हमारे पास है। तो 2 हमारे पास ये सारे एलसीएम में मल्टीप्लाई होने के लिए आ रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3।
ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4 आएगा। 4 को हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, और 28 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 84। ये हमारा LCM है 28 और 84 का। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप लोग को दूसरी बता दूं, जब हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग छोटे टेबल से स्टार्ट लेंगे। कभी भी डायरेक्ट ही बड़े टेबल पे हम लोग इसकी फैक्टर्स नहीं बनाते। सबसे पहले 2 से स्टार्ट लेते हैं। अगर वो 2 के टेबल में आता है तो, अगर 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 में लेंगे। अगर 3 में नहीं आता तो फिर उसको अपने ही टेबल पे इटसेल्फ कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट 2, 3 और 5 से ही लेना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हमारे पास है 135 और 120। लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजेशन। हमारे पास 135 राइट साइड पे और 120 भी राइट साइड पे आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको, मैंने आपको कहा था 2 से और 3 से और 5 से आप लोग स्टार्ट लिया करें। तो देखें इसके पीछे लास्ट पे हम लोग देखें, जब भी 0 और 5 हमारे पास वंस प्लेस में आएंगे ना, तो हम लोग हमेशा इसको 5 के टेबल पे करेंगे। तो 5 27 ज़र 135, 5 24 ज़र 120। फिर अभी इसको हम करेंगे तो ये 3 के टेबल पे करेंगे। 3 9 ज़र 27 एंड 3 8 ज़र 24। फिर 3 3 ज़र 9, और 3 के टेबल में जैसे कि 8 नहीं आता, सेम वैसे ही लिखा हुआ आएगा। फिर 2 के टेबल में पहले हम 8 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 वैसे के वैसा ही आएगा, एंड 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, और 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, और 3 वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। और अब हम लोग 3 और 2 को अपने टेबल्स पे इनको फैक्टराइज कर लेंगे, क्योंकि ये अपने टेबल के अलावा कहीं और नहीं आते। तो हमारे पास ये सारे जितने हैं इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास LCM आ जाएगा। तो LCM हमारा कितना इक्वल हुआ है, सबको हम लोग एक इकट्ठा लिख लेंगे। पहले 5 को पहले, फिर 3 को, फिर अगेन 3 है, फिर अगेन 2 है, फिर 2 है, फिर हमारे पास 3 है, एंड अगेन फिर हमारे पास 2 है। इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इसके फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास 7। अब हम लोग इन 7 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 पे, ठीक है, और 15 आ जाएगा। 15 को 3 पे 45 आ जाएगा। 45 को 2 पे 90 आ जाएगा। 90 को 2 पे 180 आ जाएगा। 180 को 3 पे 540 आ जाएगा। 540 को 2 पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1080। ये हमारे पास 135 और 120 का LCM है। पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी हमारे पास 10 और 30 है। लेट्स स्टार्ट सेट्स फैक्टराइजेशन। तो ये बहुत ईजी होगी, क्योंकि 10 और 30 दोनों में 0 आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम 5 पे सब्ट्रैक्ट फैक्टर्स बनाएंगे। इस तरह से हम इसका LCM ले लेंगे। ये सारे इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। LCM इसका आ जाएगा 30। तो हम लोग पार्ट डी पे चलते हैं। पार्ट डी है हमारे पास 15, 42 और 125। इसका LCM लेते हैं। कुछ इस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब ये सारे फैक्टर्स हम LCM में लिखेंगे। LCM इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। और हम जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5250। ये हमारे पास 15, 42 और 125 का LCM आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट ई है हमारे पास 35, 75 और 50। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह होगी, और ये सारे हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। जब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1050। पार्ट एफ पे चलते हैं। पार्ट एफ की फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी, और ये सारे हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5।
इस सब को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 900। तो 20, 45 और 150 का हमारे पास एलसीएम आ गया है 900। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3 buses रीच द बस स्टेशन एवरी 5, 10 and 15 minutes. What is the first time after 8 AM when all 3 buses are at the station together? कि 3 बसें हैं जो 5, 10 और 15 मिनट पे बस स्टेशन पे पहुंचती हैं। तो 8 बजे सुबह के जो 8 होते हैं ना AM, 8 AM से पहले कौन सा पहला टाइम होगा जब ये तीनों बसें स्टेशन पे इकट्ठी होती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इनका एलसीएम ले लेना है, तो वो हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। जब हम लोगों ने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया है तो हमारे पास जो नंबर आए हैं वो है 5, 2 और 3। तो 5 और 2 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 और 10 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 30। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 30 मिनट। इट्स मीन्स 8:30 AM हमारे पास जो टाइम है इस पे तीनों बसेस हम ऑल टुगेदर एक जगह पे आ जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारे पास जो टाइम इन्होंने मांगा था वो हमारे पास 8:30 AM है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 680 सेंटीमीटर, 510 सेंटीमीटर एंड 340 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है और उन्होंने पूछा है कि सबसे लंबा कौन सा टेप होगा जो इस रूम की डायमेंशन को मेजर करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जब लॉन्गेस्ट का टर्म आ गया है तो लॉन्गेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम नहीं फाइंड करना बल्कि एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग तीनों की अलग अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अभी इसके फैक्टर से हम लोग निकालेंगे इसका एचसीएफ। इस तरह से हम लोगों ने इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा एक जैसा है। तो कॉमन हमारे पास एक ये 5 इन तीनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है। दूसरा हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और 17 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ में जो कॉमन नंबर आए हैं वो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17 आए हैं। इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये एचसीएफ इन तीनों का आ गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हैंस द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टेप विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज़ 170 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।